नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, प्रोक्टोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे फ़िशर के बारे में। आज हम जानेंगे कि फ़िशर होता क्या है, ये होता क्यों है, इसका इलाज क्या है और इसके लिए परहेज़ क्या है। तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक बटन को दबाइए और आइए हम जानें फ़िशर क्या होता है। फ़िशर मतलब गुदा चीर। कहीं पे हमारी गुदा के अंदर अगर कोई कट लग जाता है तो उसको फ़िशर कहा जाता है। ये फ़िशर बनता क्यों है? अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करके अगर उन्होंने पोटी किया है तो उसको कट लग जाएगा अंदर, पोटी टाइट आई है तो। अगर किसी को लूज़ मोशन हो गए हैं, बार बार पोटी आ रही है, रास्ता दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी फ़िशर हो जाता है। आप ये समझिए कि ये गुदा है, ध्यान से देखिए, गुदा के जैसा ही लगता है। अगर हम पोटी टाइट आएगी, ऐसे खुलेगा ये। एक तो आप देखिए कि साइड में जो म्यूकोज़ा होगा इंटरनल, उसके ऊपर कितना जोर लगेगा, और ऊपर से जब पोटी टाइट आई है तो जो इंटरनल म्यूकोज़ा होता है बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ पे कट लग जाता है। ये होता है। अगर दस्त लग जाएंगे तो बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है, उसकी सिचुएशन में भी ऐसा हो जाता है। अब ये होता क्यों है ये भी हमें पता लग गया। अब इसका इलाज क्या है? नहीं, इलाज की बात नहीं करेंगे, इलाज से पहले हम इसके टाइप की बात करेंगे। ये दो तरह का होता है मैक्सिमम टाइम। पहला, एक्यूट फ़िशर, मतलब किसी फ़िशर को अगर हुए को 6 हफ्ते से कम का समय हुआ है तो वो एक्यूट फ़िशर की कैटेगरी में जाएगा। दूसरा, क्रॉनिक फ़िशर, अगर 6 हफ्ते से ऊपर हो गया तो वो क्रॉनिक फ़िशर की कैटेगरी में जाएगा। क्रॉनिक फ़िशर के अंदर एक बार सेंटिनल टैग बन जाता है। पेशेंट्स को लगता है कि उन्हें मस्सा है, मस्सा मतलब बवासीर। बवासीर नहीं है दोस्तों, ये फ़िशर है, क्रॉनिक फ़िशर है। अपने आसपास किसी प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाइए, जनरल सर्जन को दिखाइए, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे इसमें। अगली चीज़, इसका इलाज क्या है? एक्यूट फ़िशर के अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50%, 50 मैं गलत कह रहा हूँ, 50 से भी कहीं मेरी प्रैक्टिस में है कि अराउंड 80% पेशेंट एक्यूट फ़िशर के कंजर्वेटिवली ही ठीक हो जाते हैं। बट उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। अगर उनका पेट ठीक रहेगा, कब्ज़ नहीं रहेगी, पोटी सॉफ्ट आएगी तो उनको फ़िशर नहीं होगा। समटाइम्स लोगों को इसके लिए स्टूल सॉफ्टनर लेना पड़ता है, पर स्टूल सॉफ्टनर लेने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप पानी पीजिए, अपने जीवन शैली में आप बदलाव कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। सिट्स बात बहुत ज़रूरी है। सिट्स बात करने से होता क्या है, अब इस बात को समझिए। बहुत से पेशेंट्स बचते हैं सिट्स बात क्यों करें? वो कहते हैं कि हमसे सिकाई नहीं होगी। आप एक चीज़ समझिए, जब भी हमारी गुदा के अंदर यहाँ कट लग गया, अंदर कट लगने से ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। जब कट लगा है अंदर की तरफ यहाँ पे, जब ये कट लगा है तो कट लगने से यहाँ पेन हुआ, पेन होने से क्या होगा, हम पेन की सिचुएशन में हमारी बॉडी सिकुड़ती है, हमारा इंटरनल स्फिंक्टर का जो कि स्मूथ मसल का बना हुआ है वो सिकुड़ जाता है। जब वो सिकुड़ जाता है, रास्ता टाइट हो जाता है, जब हम पोटी करेंगे बार बार, जब ये खुलेगा, पोटी करते जोर लगेगा, स्फिंक्टर टाइट है कट की वजह से, बट हम जब जोर लगा रहे हैं तो उससे एक तो कट बढ़ जाता है, दूसरा उसमें पेन होता है, तो बड़ा पेनफुल हो जाता है। अब सिट्स बार जब हम करते हैं तो यहाँ पे जब सिकाई होती है तो उस सिकाई से रिलैक्स होता है मसल। यहाँ कोई भी नॉर्मल मसल रिलैक्सेंट काम नहीं करता। जब ये रिलैक्स हो जाएगा तब पेन चला जाएगा। समझे दोस्तों? इसलिए सेकाई बहुत ज़रूरी है और एक बार में कम से कम 25 से 30 मिनट कीजिए, और जितना गर्म पानी आप लोगों से सहन हो उतना गर्म पानी डालिए। अगर आप उस दवाई के अंदर पोटाशियम पर मैग्नेट डालना चाहे डाल सकते हैं, बीटाडीन डालना चाहे डाल सकते हैं, सेवलोन डालना चाहे डाल सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। तो कट लगा तो कट के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए ये चीज़ें डाल लेनी चाहिए। डालने में इनका कोई बुराई नहीं है, लोग फिटकरी का पाउडर भी डालते हैं ऐसा करते हुए। दूसरा, जो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, और हम लोग इसमें लगाने में एक तेल देते हैं, जात्यादी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर संजीत साहू, उनका बनाया हुआ एक तेल है पायरोवंश, वो बहुत अच्छा है। हम उस तेल को एक पतली सी ट्यूब के रास्ते अंदर डालते हैं गुदा के अंदर। जब गुदा के अंदर डालते हैं रात को 5 ml पेशेंट सोने से पहले, तो एक तो वो जो उसका एनल है, जो उसका रेक्टम है, वो लुब्रिकेट हो गया। जब वहाँ लुब्रिकेशन हो गया तो वहाँ पे वो जो पोटी है, जो फिकल मेटल वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है, वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ऊपर से जो कट लगा वो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, तो वहाँ से फिसलता हुआ बाहर आएगा। समझे बात? इसलिए तेल डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो क्रीम्स आती है ना मार्केट में जो अवेलेबल है, लोग अक्सर पाइल्स वाली क्रीम इसमें यूज़ करते हैं। इसकी जो आगे ट्यूब लगी होती है लंबी सी, समटाइम उससे भी इंजरी हो जाती है, तो उससे बचना है जितना हो सके। फिर बात आती है क्रॉनिक फ़िशर की। जो क्रॉनिक फ़िशर है उसके अंदर मस्सा होता है बाहर की तरफ, उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, कोई दूसरा हल उसका नहीं है। तो इसलिए अपने आसपास किसी डॉक्टरोलॉजिस्ट को मिलिए, किसी सर्जन को मिलिए और इस तकलीफ़ से निजात पाएँ। सबसे मेन बात कहना तो भूल ही गया आपको, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, हमारा खाना पीना भी आता है और हमारा रहना भी आता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं,
ये हमारी बॉडी के ऊपर यही इम्पैक्ट डालता है सबसे ज़्यादा। अगली चीज़ सोचते क्या है वो भी इम्पैक्ट डालता है, पर क्योंकि फिशर, पाइल्स, ये सब चीज़ें जो पेट से रिलेटेड हैं, जो गुदा है, जो हमारी इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, हमारी जो फूड पाइप है उसका लास्ट पार्ट है वो, समझिए बात इसको। तो वहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा दोस्तों आप सबको। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।